Very good morning students. Today we are going to discuss about consumer equilibrium. Basically consumer equilibrium क्या होता है? कंज्यूमर एक्विलिब्रियम, कंज्यूमर जो कि कंज्यूमर क्या होता है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है वो हमारा कंज्यूमर हो जाता है। और एक्विलिब्रियम मीन्स यहाँ पे रेफ़र करता है कि कोई भी कंज्यूमर अपनी गिवन इनकम को, जो भी उसके पास इनकम होती है, वो इस तरीके से स्पेंड करे या एक्सपेंस करे कि उसके अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज़ कर सके और जिसकी वजह से उसका बिहेवियर भी चेंज ना हो। मतलब कि अपनी इनकम के बराबर उसको सेटिस्फेक्शन मिले या फिर उससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिले। बेसिकली हम सेटिस्फेक्शन को मेजर टू टाइप से कर सकते हैं। एक तो आपका कार्डिनल अप्रोच जिसे हम यूटिलिटी एनालिसिस बोलते हैं, और दूसरा हमारा है ऑर्डिनल अप्रोच जिसे हम हिक्स की थ्योरी बोलते हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं इंडिफरेंस कर्व। तो बेसिकली हम यूटिलिटी एनालिसिस या कार्डिनल अप्रोच की बात करें तो ये इसके टू टाइप से हम इसको कंज्यूमर एक्विलिब्रियम में स्टडी करते हैं। फर्स्ट आपका हो गया वन कॉमोडिटी केस एंड सेकंड आपका टू कॉमोडिटी केस। मीन्स कंज्यूमर वन कॉमोडिटी जब कंज्यूम करेगा तो वह कहाँ तक उसको सेटिस्फेक्शन मिल सकेगा उसकी स्टडी करेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे टू कॉमोडिटी केस में। तो अगर हम फर्स्ट कॉमोडिटी केस की बात करें या सिंगल कॉमोडिटी केस की बात करें तो कंज्यूमर इज़ अ रैशनल, यहाँ पे एजम्पशन हम देख लेते हैं, कंज्यूमर इज़ अ रैशनल एंड प्राइस ऑफ अ गुड इज़ गिवन। प्राइस किसी भी गुड्स का प्राइस जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं वो गिवन होगा, और उसकी जो कंज्यूमर क्या करेगा, केवल एक ही गुड को कंज्यूम करेगा, और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग जो होता है वो हमारा एप्लीकेबल होता है यहाँ पे, और मनी टर्म्स यहाँ पे अवेलेबल होती है जो कि अज्यूम की जाती है। तो ये जो है और कार्डिनल अप्रोच का बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक था कि यहाँ पे ये अज्यूम करना होता था कि यहाँ पे जो मिलने वाली, जो भी हम मनी स्पेंड कर रहे हैं उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है उसकी वर्थ दी हुई होती थी। तो सपोज़ यहाँ पे आप देख सकते हो कि सिंगल कॉमोडिटी केस में कि यहाँ पे माना जाता है, ऐसा अज्यूम किया जाता है कि एक 1 रुपीज़ इक्वल टू 4 यूटिल्स, ऐसा अज्यूम किया हुआ था, या फिर ये क्वेश्चन में गिवन होता है आपके। तो यहाँ पे 1 मार्क का क्वेश्चन आपका ये पूछा जा सकता है कि कार्डिनल अप्रोच किसे कहते हैं, या फिर एल्फर मार्शल अप्रोच किसे बोलते हैं। तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन आपके बनते हैं। और इसी में आप देख सकते हो मनी टर्म्स में कन्वर्ट करने के लिए हम कैसे कर सकते हैं। तो जो हमारी कॉमोडिटी की मार्जिनल यूटिलिटी दी हुई थी उसको हम जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी होती है, जैसे हम यूटिल्स बोलते हैं, जैसे कि 1 रुपये में जो हमें यूटिल्स मिलने चाहिए 4 यूटिल्स मिलने चाहिए, तो उसको हम उस मार्जिनल यूटिलिटी को हम डिवाइड कर देंगे, जिससे हमारी जो यूटिलिटी होगी मार्जिनल यूटिलिटी वो मनी टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगी। तो सिंगल कॉमोडिटी केस में हम इसको शेड्यूल के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो यहाँ पे शेड्यूल में हम देख सकते हैं कि जो किसी भी, जैसे कि कोई ऑरेंज दिया हुआ है उसका जो प्राइस है वो 2 रुपीज़ है, और उससे मिलने वाले जो मनी टर्म्स की अगर हम बात करें, जो यूटिल्स मिल रहे हैं, मतलब कि 1 रुपये में उसको कितने यूटिल्स मिल रहे हैं, 4 यूटिल्स मिल रहे हैं। यहाँ पे ये गिवन है आपका। तो जब जब कंज्यूमर एक कॉमोडिटी कंज्यूम कर रहा है तो उसको 20 मार्जिनल यूटिलिटी मिल रहा है, तो उसको मनी टर्म्स में उसको कन्वर्ट करने के लिए उसने क्या किया हुआ है कि 4 से डिवाइड कर दिया उसको। तो टोटल यूटिलिटी अगर मनी टर्म्स में हम देखें तो कितने मिल रहे हैं, 5, जो कि 2 रुपये से ज़्यादा है। तो कंज्यूमर क्या करेगा, तब तक कंज्यूम करता जाएगा जब तक कि उससे मिलने वाले सेटिस्फेक्शन मीन्स मनी टर्म्स में उसके किसके बराबर ना हो जाए, उसके प्राइस के इक्वल ना हो जाए। तो ऐसे आप देखते जाइए तो 4th यूनिट ऐसी आ रही है जहाँ पे कंज्यूमर गुड को तब तक कंज्यूम करेगा जब तक कि उसका प्राइस क्या नहीं हो रहा है, इक्वल हो रहा है। तो यहाँ पे मनी टर्म्स में, यहाँ पे जो 4th यूनिट जब वो कंज्यूम कर रहा है तो यहाँ पे 2 मनी टर्म्स भी 2 हो गया, उसका प्राइस भी 2 हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 0 है। तो इस टाइप से उसके बाद अगर वो कंज्यूम कर रहा है तो फिर यहाँ पे क्या हो रहा है कि नेगेटिव में चला जा रहा है, कम होता जा रहा है, फिर उसके बाद 0 हो गया, और उसके बाद माइनस होता चला गया। 7th यूनिट में माइनस हो गया, 6th यूनिट में 0 है, और 5th यूनिट में 1 पे है। तो अब अगर हम रिमार्क्स की बात करें तो कंज्यूमर यहाँ पे देख रहे हो MUX इज़ ग्रेटर देन PX, मतलब कि जो आपका MUX है, मनी टर्म्स मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X है, वो कितना है, ग्रेटर देन है प्राइस से। तो कंज्यूमर क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। अगर प्राइस से कम हो जाता तो कंज्यूम करना वो बंद कर देता। और फिर कहाँ तक कंज्यूम कर रहा है वो, कब तक इक्वल हो रहा है, MUX इक्वल टू PX, जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X और प्राइस ऑफ कॉमोडिटी या प्राइस ऑफ X इक्वल है, तब तक वो क्या कर रहा है, वहाँ पे इक्वल पॉइंट हो रहा है। और उसके बाद वो कंज्यूमर विल रिड्यूस हिज कंजप्शन को कब रिड्यूस करेगा वो, जब मार्जिनल यूटिलिटी इज़ लेस देन PX। मतलब कि अगर हम जैसे हम ऑरेंज कंज्यूम कर रहे हैं तो ऑरेंज का जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो प्राइस से क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो वहाँ पे वो अपने कंजप्शन को रिड्यूस
स्टार्ट कर देगी। तो बेसिकली इसकी कंडीशन जो है आप ये देख सकते हैं कि एम यू एक्स ऑब्लिक डिवाइड बाय पी एक्स इक्वल टू एम यू एम, मतलब मनी टर्म्स में। तो ये आपका देख सकते हो, इसको हम ऐसे भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू कि एम यू एक्स इक्वल टू एम यू एम एक्स मतलब मल्टीप्लाई बाई पी एक्स। और टोटल आपका हो गया, कंडीशन जो आपकी बनेगी वो ये बनेगी एम यू एक्स इक्वल टू पी एक्स, मतलब कि कंज्यूमर एम यू एक्स इक्वल टू पी एक्स। जब तक कंज्यूमर एम यू एक्स और पी एक्स जब तक कंज्यूम करेगा, कंज्यूमर जब तक कंज्यूम करेगा, जब तक एम यू एक्स और पी एक्स क्या नहीं हो जाते, बराबर हो जाते। तो हम ग्राफ के थ्रू हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं नॉर्मली, जब कंज्यूमर जो फर्स्ट यूनिट कंज्यूम कर रहा है तो आप देख सकते हो कि उसको कितने यूटिल्स मिल रहे हैं, 5 यूटिल्स मिल रहे हैं मनी टर्म्स में। फिर उसके बाद वो दूसरी यूनिट कंज्यूम कर रहा है तो उसको 4 यूटिल्स मिल रहे हैं। जब वो 3 यूनिट कंज्यूम कर रहा है तो उसको कितने यूटिल्स मिल रहे हैं, 3 यूनिट्स मिल रहे हैं, यूटिल्स मिल रहे हैं। तो ऐसे देखते हो कि जब आप 4th यूनिट कंज्यूम कर रहे हो तो वहाँ पे आपका प्राइस लेवल क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ जा रहा है। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा हो गया, आपकी 4th यूनिट आपकी इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हो गई। और टोटल जो आपका प्राइस लेवल जो आएगा आपका, वो प्राइस लेवल 2 हो गया, और उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन भी क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो यहाँ तक वो कंज्यूम करेगा। तो ये आपका सिंगल कॉमोडिटी केस होगा कि कंज्यूमर जब तक कंज्यूम करेगा, जब तक कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कॉमोडिटी एंड प्राइस ऑफ कॉमोडिटी इक्वल ना हो जाए। और उसको कन्वर्ट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, मनी टर्म्स का यूज़ करते हैं, जो कि हमारा गिवन होता है। जैसे कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी टर्म्स, लाइक हम कह सकते हैं 4 यूटिल, जो कि एज्यूम करके चलते हैं। और ये जो मनी जो कांस्टेंट लेके चलते हैं हम, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी टर्म्स या एम यू एम जिसे हम बोलते हैं, ये इस थ्योरी का बहुत बड़ा ड्रॉबैक था, बहुत बड़ी कमी थी। इसकी वजह से ही इंडिफरेंस कर्व की थ्योरी आई थी। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। थैंक यू वेरी मच।